रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जय भारत। मेरे भारत के सभी बहुजन बहनों भाइयों, सभी जाति के गरीब, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, आज लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण, भूखमरी के कारण सबसे ज़्यादा हम लोग रास्ते पर है, सड़ रहे हैं, धूप में, भूख में मर रहे हैं। लेकिन हमारा एक तबका है जो आज लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में बैठा है। मैं उनको विनती करने के लिए ये वीडियो पर आया हूँ, क्योंकि यदि वो समझेंगे और उनके दिल में आप जो भोग रहे हैं उसकी संवेदना उनके दिल में होगी तो कुछ आगे काम बढ़ सकता है, क्योंकि आज उनको सोचने का उनके पास समय है। तो मैं सभी बहुजनों के जो अपने अपने घर में बैठे हैं, जिनको घर है, जिनके घर में रनिंग वाटर है, हाथ धोने का साबुन है, पानी है, वो जरा सोचे कि हमारे देश के दो प्रमुख अभी हुए जो शत्रु है, जो बाबा साहब ने भी कहा था कि आर्यभट्ट ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, ये क्यों शत्रु कहा? कुछ कभी सोचा? अभी ये जब मैं आर्यभट्ट ब्राह्मणवाद कहता हूँ तो सभी ब्राह्मणों को मैं विनती करता हूँ कि मैंने ये किताब पढ़ी है पेशवाई, दूसरी है शतपत्र देशमुख की। उन्होंने सब ने पेशवाई का वर्णन किया है और कहा है कि ये चित्पावन ब्राह्मण छोड़ के आप कोई सुरक्षित नहीं था, आपकी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी। क्या आप इतिहास भूल गए? तो मेरे साथ आपकी क्या, आपके साथ मेरी दुश्मन नहीं है। तो आज देखो, देश भर में 6 लाख मंदिर है। कई मंदिरों में तुम गिन नहीं सकते इतनी संपत्ति है, लेकिन बहुत छोटे आंकड़े मैंने लाए हैं। एक अंदाज है कि सभी मंदिरों में देश के 1,28,00,000 किलो सोना है। 1,28,00,000 किलो सोना है सभी मंदिरों का कुल मिलके। और हर साल दक्षिणा जो आती है वो 12,01,000 कोटी, यानी 1,01,000 कोटी रुपए की दक्षिणा आती है। कितने हो गए पुजारी? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। दूसरा एक वीडियो मैंने मेरे फेसबुक पे डाला है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक अकेले पद्मनाभन मंदिर केरला का जो है, उसकी संपत्ति 2018 में या 16 में काउंट की थी तो 1,47 लाख करोड़ की उसकी संपत्ति थी। लाख करोड़। और हर साल उनको 500 करोड़ रुपए का इनकम है। तिरुपति की संपत्ति 52,000 करोड़ है और हर साल उनका उत्पन्न 600-700 करोड़ रुपए है। शिरडी की संपत्ति भी 22,000 करोड़ है या 2200 करोड़ है, और उसमें भी हर साल शिरडी को 700-800 करोड़ का उत्पन्न आता है। वैष्णव देवी के पास 1200 किलो सोना है और उनको भी 6 से 7 लाख रुपए मंदिर को आते हैं। यानी कितने पैसे देश के पास। हम हमेशा एक सुझाव देते रहे हैं कि चंद 1% आबादी के 1% जो पूंजीवादी है हमारे भारत में, उनके पास कम से कम लगभग 500 लाख करोड़ की संपत्ति है। सिर्फ उनके ऊपर 2% संपत्ति या वेल्थ टैक्स। अभी इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत अच्छे थे, उन्होंने 5% बोला तो उनके ऊपर आप एक्शन लेने निकले हैं। मैं तो उनको सलाम करता हूँ, वो इनकम टैक्स ऑफिसर को, जिन्होंने ये सरकार को सुझाव दिया, भले तुम्हारी नौकरी जाए लेकिन ये तो किसी ने करना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये अभी हो रहा है। तो जो घर में बैठे बहुजन हैं,
जो फुले शाह अम्बेडकर की वजह से पढ़े लिखे हैं, मैं तो कई बार बोला हूँ कि यदि हम लोग पढ़ते नहीं तो हमारे भी पार्श्व भाग में मिट्टी जाती हर दिन। तो हम सब सोचे, जो इनकम टैक्स ऑफिसर सोच रहे हैं वो आपको नहीं सोचना आता है कि सिर्फ 2% टैक्स 1% आबादी के संपत्ति पर बैठाया तो हमें 10 लाख करोड़ मिलते हैं। और यह अभी मंदिर की संपत्ति मैंने गिनी है। तो हम आज रास्ते पर सड़ रहे हैं, भूखे पड़ रहे हैं, रो रहे हैं, कोरोना से बाधित होकर मर रहे हैं, और भी कई बीमारी है जिससे हम इलाज के बिना मर रहे हैं। कौन मर रहा है? जो थाली ताली बजाते हैं, जो मोमबत्ती लगाते हैं, वो नहीं मर रहे हैं। मर तो हमारे लोग मर रहे हैं। वो मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी आते हैं, उनके गरीब हो, तो उनके प्रति हमारे दिल में कुछ संवेदना है या नहीं? यदि नहीं है तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, यदि है तो आज मौका है। आज मौका है। वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर एसोसिएशन ने सरकार को दिया था उनको खोजो, मैं भी उनके पीछे पड़ा हूँ। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको हम साथ लेके ये जो व्यवस्था है, आर्यभट्ट ब्राह्मणवादी पूंजीवादी व्यवस्था है, इसको धक्का दे सकते हैं। और क्या मांगते हैं हम? अरे पूंजीवादी की संपत्ति किसकी है? मंदिरों की संपत्ति किसकी है? जो भी होता है, जो भी समाज में पैसा आता है, वो कहाँ से आता है? मैंने कई बार कहा कि हमारा गरीब किसी भी देश पर बोझा नहीं है, किसी भी धरती पर बोझा नहीं है। वो जहाँ जाता है वहाँ काम करता है, 500 रुपये का काम करता है, आप लोग उसको 300 रुपये देते हैं, वहाँ 200 रुपये लुटते हैं। और जो सुबह से शाम तक खाता पीता है उसके ऊपर भी टैक्स भरता है। तो तुम्हारा बाप का क्या जाता है? वो रहता है इधर। तो ये जो हथकंडे अपना रहे हैं ये लोग, ये देखो, ये आर्यभट्टों का ही आर्मी है, शैडो आर्मी है। ये संविधान ने हमें, ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये अधिकार मुझे संविधान ने दिया, लेकिन संविधान ने भी देने की जरूरत नहीं। जो मैं जिंदा इंसान हूँ तो ये मेरा बर्थ राइट है टू अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, बोलना, और जिसके खिलाफ बोलना है उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, उसको जो करना है करे। लेकिन जिनके लिए बोल रहा हूं उनके लिए बोलने का मेरा अधिकार है। संविधान ने तो अधिकार दिया है, आर्टिकल 19 है और एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल में हमको अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, सभी स्वातंत्र्य दिए हैं। तो इसीलिए हम डर क्यों रहे हैं? और डरने जैसी बात कुछ नहीं। जब सत्य बोलेंगे, सच बोलेंगे, गरीबों के हित में बोलेंगे, तो किसी का बाप भी क्यों नहीं आता, उसको डरने की जरूरत क्या है? देखो तो अभी इतने पैसे होने के बावजूद मोदी ने एक बजट जाहिर किया कि बेटी बचाओ। बेटी बचाओ में जितना बजट सैंक्शन हुआ उतना ये हरामजादे ने सिर्फ अपनी खुद की जाहिरात करने के लिए खर्च किया। अभी कोरोना में हम लोग मर रहे हैं, तो कोरोना में बार बार आता है, अभी तक उसका बजट हो गया है 32 करोड़ 30 लाख का एडवर्टाइजमेंट का बजट हुआ है। तो ये किसके लिए करता है? ये खुद की लाल करने के लिए तुमको चूसता है और तुमको देता तो कुछ नहीं। तो भी उसके बहुत आंधे भगते हैं, बोलते हैं कि अभी तो कोरोना के बाद तो मोदी और जोर से आएगा। तो ये जो हम लोग घर में बैठे हैं, ये इसका परिणाम है। वो ये बोलने वाले जो है ना, गधे हैं, उनको समझता नहीं, उनके भी पिछवाड़े में मिट्टी जाएंगे। अभी ठहरो तो इसीलिए आज मैं जो घर में बैठे बहुजन है उनके लिए मैं यहाँ वीडियो पर आया हूँ और उनको विनती करता हूँ कि पढ़ो। कई बच्चे बोलते हैं हमने क्या पढ़ना है? अरे फूले पढ़ो, अंबेडकर जी पढ़ो। अंबेडकर तो जिंदगी भर पढ़ेंगे तो खत्म नहीं होगा। छत्रपति शाहू पढ़ो, सयाजीराव गायकवाड़ पढ़ो, विठल राम जी शिंदे पढ़ो। कई बातें पढ़ने के लिए खूब है। संविधान पढ़ो, पेशवाई के बारे में पढ़ो, छत्रपति शिवाजी का सही इतिहास पढ़ो। पढ़ने के लिए बहुत किताबें हैं। बच्चे बोलते हैं हम क्या पढ़े? मुझे पूछते हैं मैसेज पे, मैं उनको बोलता हूँ कि इतना पढ़ने के लिए है। तुकाराम महाराज कहते हैं, पाहिजे तो कळवळा मग बळा काय होणे।
जहाँ चाह है वहाँ राह है, बहुत है पढ़ने के लिए। और मैं गौतम बुद्ध से, कबीर, संत रोहिदास, संत तुकाराम से, संत गार्गे तप के संत मानता हूँ। उन्होंने जो ईश्वर बोला वो मानता हूँ। विवेकानंद और इनका सबका कहना था कि हमारे ईश्वर होने चाहिए गरीबों को खाना, अज्ञानों को ज्ञान, शिक्षा ने उसको शिक्षा, पढ़ाई, ये सब ईश्वर सेवा, ये ईश्वर सेवा है। हमें कोई कहेंगे हम नास्तिक हैं, हम बिल्कुल नास्तिक नहीं है। ये मंदिरों में खजाना पड़ा है, ये हमारे गरीबों का खजाना है और गरीब मर रहे हैं। तो मंदिर ऐसा कहता है क्या कि गरीबों को मरने दो, वो खजाना तो ऐसा रखो तुम्हारे, और तुमको क्या फायदा है? तुमको भी कुछ फायदा नहीं। अरे जब भक्त जिंदा रहेंगे तो मंदिर चलेंगे। मंदिर भी तुम्हारा एक दुकान ही है ना, वो दुकान चलाने के लिए तो तुमको कस्टमर चाहिए, ग्राहक चाहिए ना। जय भारत। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।